हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ बच्चों आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कल मैंने एक क्वेश्चन किया था और उसके आपको वर्टिस निकालने के लिए बोला था। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा और वर्टिस निकाल लिए होंगे। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम हुई आप इससे पूछ सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। और आज जो मैं न्यूमेरिकल लेके आया हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं इसको आपको एक बार पढ़ लेता हूँ, बताता हूँ, फिर इसके बाद सॉल्व करते हुए आपको समझाऊंगा कि किस तरह आपने इसको सॉल्व करना है बच्चे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मैं इसको पढ़ लेता हूँ पहले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चे, इफ -2, 3, 4, -3, 4, 5 आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और हमारे पास ये जो आपके सामने है ये हमको दे रखा है। तो एक ट्राइंगल है। ओके, ट्राइंगल के अंदर हमने ए, बी, सी और ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट दे रखे हैं। ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसका मिड पॉइंट हमको दे रखा है। और ये हमको x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये बच्चे निकालना है। मैं डायग्राम पहले आपको बताता हूँ। और मिड पॉइंट्स हमें क्या क्या दे रखे हैं? ए आपको दे रखा है, इसको मैं डी मान लेता हूँ, इसको मैं ई मान लेता हूँ, इसको मैं एफ मान लेता हूँ। ठीक है बच्चे, ई डी एफ हो गया। ये दे रखा आपको -2, 3, ये दे दिया 4, -3 और ये दे दिया 4, 5। ठीक है, डायग्राम क्लियर है बच्चे? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायग्राम से ही ये सॉल्व करने के हम लोगों के लिए इजी होता है। तो कोई भी चीज का उसका रिप्रेजेंटेशन करना हमें बहुत जरूरी है। तो अभी हम यहाँ पर क्या कहेंगे? लेट ए पॉइंट को माना हमने x1, y1, बी को माना हमने x2, y2। ठीक है, सी हो गया हमारा x3, y3। ठीक है, ये हमको निकालना है। सबसे पहले ये निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे बच्चे? कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हम इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे वर्टिस है, तो इसको बोलेंगे हम वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो जो ए बी सी है उसके वर्टिसेस हैं हमारे ट्राइंगल के। जो ट्राइंगल हमारा कौन सा है? ए बी सी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? पॉइंट देखिए कौन कौन से हैं। डी है हमारे पास -2, 3, ई है हमारे पास 4, -3 और एफ है हमारे पास 4, 5। इसको क्या बोलेंगे बच्चे? आर मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट्स है ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो ट्राइंगल है उसके ये क्या है? मिड पॉइंट्स है। किस किस के? जो ट्राइंगल एबीसी है इसके साइड्स लिख लेता हूं मैं यहाँ पे और आपको क्लियर होगा। ऑफ साइड्स कौन कौन सी है? ए ये आपका बीसी और एसी और एबी, ये जो है हमारे इनकी जो ये साइड्स है इनकी ये क्या है? मिड पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया कि किस तरह से ये हो रहा है, क्या से कहना चाहता है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। ठीक है, अभी हम पहले ले लेते हैं डी। जैसे हम एक एक पॉइंट करके ले लेते हैं। डी डी किसका मिड पॉइंट है? इन दोनों के बीच का, बी और सी कोऑर्डिनेट के, है ना। तो अब हम ले लेते हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी के बीच में है डी। ठीक है, तो अब यहां पर बच्चे एक फॉर्मूला लगेगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? इसको x2 y2 लिखा हुआ है, x3 y3, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे हम, वैसे जो होता है x1 + x2 / 2, तो यहाँ पर लिखेंगे x2 + x3 / 2। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम। मिड पॉइंट में क्या बन जाएगा? x2 + x3 / 2 = x, यहाँ पर क्या है? -2। ठीक है, इसी तरह से y वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? y2 + y3 / 2 = 3। यहां तक क्लियर हो गया बच्चे? जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको इजी वे में समझ में आना चाहिए। तो इसको हम लिख लेंगे x2 + x3 = -4 और इसको लिख देंगे हम y2 + y3 = 3 to the 6। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। देखिए क्या क्या? x2 + x3 = -4, y2 + y3 = 6। ये हमारी इक्वेशन होगी। ठीक है,
इसके बाद हमने क्या लेना है, ऐसी फर्दर सब जगह लेंगे। फिर इसके बाद ई पे आ जाते हैं। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, यहां पे देखेंगे ई जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, ए सी, ठीक है बच्चे। तो अब इसके इसमें भी हम वो लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 4, ठीक है। y1 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू -3। यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चे। तो ये कैसा हो गया, y1 प्लस y3 इक्वल टू 4 और y1 प्लस y3 इक्वल टू -3, x1 प्लस x3 इक्वल टू 4। अब इसको हमने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लिया, तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 4 टू या 8 और y1 प्लस y3 इक्वल टू -6। ये क्वेश्चन नंबर 2। दो इक्वेशन हमारे सामने आ गई, x1 वाली और ये वाली, और आपके सामने ये जो इक्वेशन, ठीक है। तीसरी इक्वेशन में वहां पे कर लेता हूं f पॉइंट के लेके। तो f यहाँ पे कर लेता हूं, f इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये किसका मिड पॉइंट है बच्चे, f इज द मिड पॉइंट ऑफ, f किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, ठीक है। देख रहे हो आप, ए बी का है, ठीक है। तो इसमें क्या बन रहा है बच्चे, x1 प्लस x2 अपॉन 4, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 4, ठीक है। एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू, ये कितना है, 5, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया बच्चे। तो ये हमारा हो गया 5। तो ये वाली क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी, x1 प्लस x2 इक्वल टू 8 और y1 प्लस y2 इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। 3 इक्वेशन हमारी आ गई है। तो तीनों इक्वेशन आप लोग देखें ध्यान से बच्चे, एक इक्वेशन, 2, 3, हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई है ना। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, डायग्राम बन गया हमारा, तीनों का मिड पॉइंट का हमने इक्वेशंस निकाल ली, क्या क्या इक्वेशन बननी है। अब वो सॉल्व कैसे होगा वो हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका जो हमको मिड पॉइंट दिया हुआ था और वर्टिसेस हमें निकालनी, मींस ए बी सी हमको निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहला हमने क्या करा, 3 इक्वेशन निकाल ली, 1, 2 एंड 3, ठीक है। 3 इक्वेशन हो गई है। और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, है ना। तो डायग्राम तो आपको क्लियर है ही, या इस पोर्शन में कर लेता हूँ, यहाँ इसको रख कर देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन को रखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है सर। तो इससे क्या होगा कि आपके सामने इक्वेशन आ गई, अब उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वो कैसे सॉल्व होगा वो हम देखते हैं। अभी इसमें हमने, ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारी इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 हो गई है। एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों तीनों इक्वेशन को एक साथ ले लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देन वी गेट, क्या प्राप्त करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, x2 प्लस x3, पहले x वाली सारी लिख लेंगे, x1 प्लस x3, x1 प्लस x2 इक्वल टू, ऐड कर लेंगे 6, आपका क्या क्या है, -4, 4 और 8, ये वाला है -4 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है। और दूसरे वाले में लिख लेते हैं हम y वाली, y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y2 इक्वल टू, इसके अंदर क्या क्या है, 6, कौन सी चीज है मुझे, 6 -6 और 10, 6 -6 और 10, ये है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके आगे मैं कर लेता हूं। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चे x1 x2, देखो 2 ऑफ x1 हो गया, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, x1 प्लस x2 प्लस x3, मीन्स ये तीनों चीजें यहाँ पर हमारी 2 कॉमन आने के बाद ये बनेगी, क्या क्या बनेगी, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, तीनों ऐड हो गई है, ठीक है। और ये हो गया 16 माइनस ये 12, ठीक है। और नीचे वाले में हो गया, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3, और इसमें हो गया बच्चा 10। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं इसको कर सकता हूं। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे इसको किया,
ओके, तो अभी यहाँ पर ये चीजें हो गई हमारी। तो x1 प्लस एक्स टू प्लस x3, x1 प्लस एक्स टू प्लस x3 कितना हो गया हमारा, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं मैं आपकी बात, x1 प्लस एक्स टू प्लस x3 इक्वल टू 6, इक्वेशन मान लो 3 हो गई थी 4, और y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 5 मीन्स ये एक हमारी इक्वेशन हो गई है। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन होने के बाद हमने क्या करना है बच्चे, एक एक इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी, सेकंड इक्वेशन जो है, थर्ड इक्वेशन जो थी, उनको हम वन बाय वन ले लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, अभी हमारे पास ये इक्वेशन है, इससे हम क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ को फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ वाली इक्वेशन को ले लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी x2 प्लस x3 इक्वल टू -4, और ये है हमारे पास x1 प्लस एक्स2 प्लस x3 इक्वल टू 6। ठीक है बच्चे, तो x2 और x3 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं -4, तो यहां लिख दूंगा मैं x1 -4 इक्वल टू कितना है बच्चे, -4 इक्वल टू क्या है हमारा 6। ठीक है, तो x1 इक्वल टू हो गया 6 प्लस 4 दैट इज कॉल्ड 10। ठीक है, सो x1 की जो वैल्यू आई है मेरी वो कितनी आ गई है 10, यहां तक समझ में आ गया। तो x1 की जो वैल्यू है बच्चे वो है हमारी 10। हाँ, तो यहां पर क्या हुआ बच्चे, x1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, -4 इक्वल टू 6, x1 इक्वल टू 10 हो गया। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, अगर हमको सेकंड में पुट करना है तो इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फोर्थ हम ले लेंगे। तो इक्वेशन सेकंड कौन सी है, x1 प्लस x3 इक्वल टू आपके पास क्या था 8। ठीक है, तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 8, और हमारे जो फोर्थ इक्वेशन है वो क्या है, x1 प्लस x2, और यहीं से हम x3 भी निकाल लेंगे बिकॉज x1 की वैल्यू हमारे सामने है क्या है 10। तो x1 प्लस 10 प्लस x3, 10 प्लस x3 इक्वल टू कितना है 8। ठीक है, तो 10 प्लस x3 इक्वल टू 8, तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माइनस 10 दैट इज कॉल्ड -2। तो x3 की वैल्यू हमारी -2 आ गई। अब x2 की निकाल लेंगे, x2 का हमने क्या करना है, x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना है हमारे पास 8, और यहां पर x1 की वैल्यू हमारे पास है, x1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 10 प्लस x2 इक्वल टू 8, इट मींस x2 इक्वल टू 8 माइनस 10 दैट इज कॉल्ड -2। तो x2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, x2 की वैल्यू भी हमारी आ गई है -2, और x1 की वैल्यू भी हमारी x1 की वैल्यू है हमारी 10। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x1 इक्वल टू 10, x2 इक्वल टू -2 एंड x3 इक्वल टू -2। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई तीनों की, क्योंकि हमें अभी सेंट्रोइड बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारा x1, x2 और x3 मींस ये तीन हमारी वर्टिसेस में आ चुके हैं। अब हमको y1, y2, y3 निकालना है। फिर अब हम इस वाले इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन आई है इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो अभी हमारा पास क्या है, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर हम ले लेते हैं फोर्थ इक्वेशन नंबर 2 का जो हमारा ये वाला था y1 वाला, तो इस वाले को ले लेता हूं मैं y2 प्लस y3 को, y2 प्लस y3 है बच्चे 6। ठीक है, और जो हमारे पास क्या है y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 5। तो यहां से हम y2 और y3 की जगह पे 6 लिख लेंगे, तो y1 प्लस 6 इक्वल टू 5 दैट इज कॉल्ड y1 इक्वल टू, y1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 6, इसको बोलेंगे हम -1। तो y1 की वैल्यू कितनी हो गई है -1। ठीक है, तो y1 की वैल्यू हमारी आ गई है -1, और अब हम निकालेंगे y2 की वैल्यू। y2 की वैल्यू फिर से हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो y2 प्लस y3, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 इक्वल टू कितना है 10, और y1 आपका कितना आ गया -1, तो y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 दैट इज कॉल्ड, y1 की वैल्यू आपकी -1 है, इधर आके प्लस हो जाएगी तो ये 11 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो y2 कितना हो जाएगा 11। अब हम y3 निकालेंगे, y3 के लिए हमने क्या करना है, फिर से y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 कितना दे रखा है आपको, y1 प्लस y3 दे रखा है -6,
ठीक है, और y1 की वैल्यू आपको आपके सामने है, वो कितनी है, -1। तो अब यहां पर लिखेंगे -1 प्लस y3 इक्वल टू -6। तो y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y3 हो जाएगा आपका -6 और +1, दैट इज कॉल्ड -5। तो हमारे पास y3 की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो जैसे हमने ये वाला पोर्शन लिखा था, उसी तरह से मैं आपको y की y1 y2 y3 लिख देता हूं। तो y1 है हमारा बच्चे -1, y1 देखेंगे -1, और y2 है आपका कितना, y2 11, एंड y3 आया है आपका -5। ठीक है, तो आपके पास y1 y2 y3 x1 x2 x3 आ गए तीनों चीजें। ठीक है, अब मैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, इससे आपको और इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो अब हमने क्या निकालना है बच्चे, अभी हमारे पास तीन वर्टिसेस आगे हैं कोऑर्डिनेट। अब हम लोगों ने x1 आ गया हमारे पास, ये x1 y1 x2 y3 और x3। सो x1 x के अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ठीक है, तो x1 कितना है आपका, x1 है आपका, यहां पे लिखा था हमने 10, प्लस प्लस माइनस माइनस लिख लेंगे तो -2 और -2 अपॉन 3। ठीक है, क्योंकि अब हमने क्या निकालना है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट का क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो ये कितना हो गया, 10 - 4 कितना होता है 10, और आपका ये 4 माइनस हो गया तो 6 बाई 3, दैट इज कॉल्ड 2। दूसरे में y वाला देखेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है बच्चे, तो y1 प्लस y2 y3 -1 प्लस 11 -5 अपॉन 3, और 6 11 माइनस 6 हो गया ना आपका 5, तो 5 अपॉन 3। तो आपका जो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड आया है वो क्या आया है, 2, 5 अपॉन 3। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आपको पूछा गया था, ठीक है, ट्राइंगल का सबसे पहले हमको मिड पॉइंट दे रखे थे, तो हमने मिड पॉइंट में से क्या निकाले, x1 y1 x2 y2 x3 y2 3 पहले निकाल लिए, देन उसके बाद हमने सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और ऐसी क्वेश्चन आप घर में करें, प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम बच्चे नए क्वेश्चन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।